गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बीएससी पार्ट थर्ड न्यूक्लियर फिजिक्स यूनिट फर्स्ट के टॉपिक इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मोमेंट, विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण। विद्युत आघूर्णों का अर्थ, मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोमेंट्स। एक नाभिक में धनावेश होता है। नाभिक के आवेश वितरण को सतत विद्युत आघूर्णों का अर्थ समझने के लिए सपोज हम एक उदाहरण ले रहे हैं। माना एक नाभिक है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। ये जेड एक्सिस के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। माना हमने एक अल्पांश लिया डी वी, जिसका आयतन डी वी है। उससे जेड एक्सिस पर एक बिंदु है ए, जिसके निर्देशांक है 0 0 कैपिटल आर। जो इस डी वी अल्फांश से दूरी है वो इसकी स्मॉल ए। देन इसके सेंटर से आर, स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक अल्पांश है डी वी। इस ओ से कैपिटल आर डिस्टेंस पे है पॉइंट पी, और इस अल्पांश डी वी से डिस्टेंस पे है स्मॉल ए पॉइंट की डिस्टेंस है। देन ये जो डी वी है वो जेड एक्सिस के साथ जो है थीटा एंगल बना रहे। देन अगर डी वी में टोटल चार्जेज जो डी क्यू हो तथा इस पूरे न्यूक्लियस का जो है आवेश घनत्व वो रो आर हो, then rho r is equal to dq by dv, then we find dq is equal to rho r dv। तो माना हमने इस जो बिंदु है 0 0 r निर्देशांक स्थित है, इसमें किसी अल्पांश dv से दूरी r पर इस अल्पांश आवेश के कारण बिंदु a पर विद्युत विभव, हमने पहले पढ़ रखा है 11-12 में भी पढ़ा है, विभव किसी बिंदु r डिस्टेंस पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। यहाँ पर K 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट तब जब वो निर्वात की विद्युतशीलता, अगर वो किसी माध्यम की विद्युतशीलता है तब हमने माना एप्सिलॉन। देन यहाँ पर हम मान के चले कि इस अल्पांश के कारण बिंदु A पर जो है विद्युत विभव है डी फाई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए, जहाँ K है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन क्या है उसी माध्यम की विद्युतशीलता। तो हमने जो प्रीवियस इक्वेशन ले रखी है वहाँ से डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी। देन 1/4 पाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू रो आर डी वी अपॉन ए। तो इस संपूर्ण जो है नाभिक के कारण या संपूर्ण आवेश वितरण के कारण बिंदु ए पर कुल विद्युत विभव फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन ऑफ रो आर डी वी बाई ए। देन यहाँ पर ए फाइंड आउट करने से हम इस फिगर से फाइंड आउट किया ए इज इक्वल टू किसके अकॉर्डिंग हो गया, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू रूट या ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर कोस थीटा। देन ए की वैल्यू रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर कोस थीटा, जहाँ थीटा अल्पांश आयतन डेल्टा वे की स्थिति को दर्शाने वाला ध्रुवीय कोण है। हमने इस वैल्यू को पुट किया। देन 1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हमने r कॉमन लिया। देन 1/r बाहर आ गया, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2r अपॉन कैपिटल आर कोस थीटा की पावर माइनस हाफ। क्योंकि नाभिक में जो है आवेश वितरण सीमित आयतन में होता है, अतः बाह्य बिंदुओं के लिए यानी कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर की सीमा में द्विपद प्रमेय का उपयोग कर हम निम्न संबंध को इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 1/r, यहाँ हमने 1 प्लस जो r कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2r/r जो इक्वेशन थर्ड में है, इसको पूरा एक पद मानते हुए इसको हायर डेफिनेशंस में, हायर इसके उच्च पदों में इसको लिख लिया हमने। देन 1 माइनस हाफ पूरा पद जो है वो उठाया, फिर 1/3/2 इंटू इस पद का स्क्वायर एंड इसकी उच्च घातों को नेगलेक्ट करते हुए, क्योंकि यहाँ स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर है, जहाँ पर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। देन इसकी उच्च घातों को हम नेगलेक्ट मान के चल रहे हैं। तो जेड एक्स के बिंदु ए पर विद्युत विभव का मान क्या हो, यहाँ से हमने 1/a की वैल्यू वहाँ रख दी। देन 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/r रो आर डी वी प्लस 1/r स्क्वायर समीशन रो आर कोस थीटा डी वी प्लस 1/2 आर क्यू डेल्टा आर स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डेल्टा वी एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इस इक्वेशन 5 के अंदर जो फर्स्ट पद है, जो प्रथम पद है
रो आर डी वी, इसको हमने P0 मान के चला। सेकंड पद जो है रो आर कोस थीटा डी वी को हमने P1 माना। और थर्ड पद जो है रो आर स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा -1, इसको हमने क्या मान के चले, P2। देन वी री राइट द इक्वेशन 5 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन P0 अपॉन आर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन P1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P2 अपॉन 2r³ एंड सो ऑन। तो इस इक्वेशन 7 के अंदर जो प्रथम पद है वो किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु ए पर विद्युत विभव को दर्शाता है, तथा द्वितीय पद जो है यहाँ P1 को शो कर रखा है ये किसी द्विध्रुव के कारण विभव है, तथा तृतीय पद जो यहाँ P2 के शो में कर रखा है वो z अक्ष के अनुदिश चतुर्ध्रुव आघूर्ण के कारण विभव को दर्शाता है। तो यहाँ पर P0, P1, P2 क्रमशः एकल ध्रुव, मोनोपोल, द्विध्रुव डाइपोल एंड क्वाड्रापोल आघूर्ण कहलाते हैं। तो एकल ध्रुव आघूर्ण के कारण P0 इजिकल टू रो आर डी वी इजिकल टू समीशन, अगर हम इक्वेशन जो फर्स्ट हमने शो करके उसके अकॉर्डिंग लिखे कितना आएगा Q। तो Q क्या है, नाभिक का आवेश कितना होगा, ZE के इक्विवेलेंट। देन द्विध्रुव आघूर्ण के कारण Z घटक P1 इजिकल टू रो आर जेड डी वी, इसको हमने किससे शो किया, DZ के कारण। तथा चतुर्ध्रुव आघूर्ण है, इसको P2 इजिकल टू रो आर 3Z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी वी इजिकल टू Q के इक्विवेलेंट। तो यहाँ जो लास्ट इक्वेशन 10 है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण कितना होगा, क्वाड्रापोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियर। यहाँ रो आर आवेश घनत्व वाले नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण निम्न प्रकार परिभाषित है। तो Q इजिकल टू किसके अकॉर्डिंग है, रो आर 3Z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डेल्टा वी के, जहाँ आर अल्पांश आयतन वी की नाभिक के केंद्र से दूरी, Z उस दूरी का Z अक्ष पर घटक, तथा नाभिक में आवेश वितरण प्रोटॉन के कारण होता है। अतः किसी ith प्रोटॉन के निर्देशांक सपूर्ण मान के चले हम xi, yi एंड zi हो तब Q इजिकल टू I इजिकल टू समीशन Z E स्क्वायर 3Z I स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर, जहाँ E फोटोन पर आवेश है। तो एक नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण आवेश की सममिति पर निर्भर करता है। नाभिक के आवेश की वितरण की 3 संभावना है। फर्स्ट है A के चारों तरफ, Z एक्सिस के चारों तरफ अगर रोटेट कर रहा है देन दिस, सेकंड जो है ये, और थर्ड कंडीशन ये, यानी एक उसके गोलीय आवेश वितरण हो, दूसरा क्या हो, दीर्घाक्ष गोलाभ हो, और थर्ड क्या हो, लघु अक्ष, यानी एक गोलीय अक्ष की तरफ हो, दूसरा जो है उसका क्या हो, दीर्घ अक्ष जो है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि ये अंडाकार या पिचका हुआ हो और Z अक्ष के लंबवत हो। दूसरा जो थर्ड है सी पिक्चर के अंदर, उसमें अगर हम आवेश वितरण जो माने आवेश वितरण कैसा हो, वो अंडाकार हो लेकिन Z एक्सिस के लंबवत हो, तब 3 कंडीशन के ऊपर इसको दे रखा है। फर्स्ट, अगर ये गोलीय सममिति में हो या स्फेरिकल कंडीशन में हो तब क्या होगा, तब आर स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। देन यहाँ पर एक्स वाई जेड इक्विवेलेंट है, तो आर स्क्वायर इजिकल टू 3Z स्क्वायर। इस स्थिति में नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण जो Q है वो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, 0, क्यों R की वैल्यू जो है 3Z स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। अब यहाँ 3Z स्क्वायर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पद जो है वो 0। नेक्स्ट, नाभिक आवेश वितरण इस प्रकार हो, अर्थात आवेश वितरण Z अक्ष में तानित या स्ट्रेस्ड हो, यानी 3Z स्क्वायर ग्रेटर देन R स्क्वायर हो तो क्या हो, तब Q इज ग्रेटर देन 0। इसी प्रकार आवेश वितरण को दीर्घाक्ष गोलाभ में वितरण हो, अतः जिस नाभिक के लिए आवेश वितरण चित्र B के अकॉर्डिंग हो तो चतुर्ध्रुव आघूर्ण Q इज ग्रेटर देन 0। यदि नाभिक आवेश वितरण पिक्चर थर्ड की तरफ हो देन 3Z स्क्वायर इज लेस देन 0, तब Q इज क्या हो जाएगा, लेस देन 0। इस प्रकार आवेश वितरण को हम क्या बोलते हैं, लघु अक्ष गोलाभ। इस तरह नाभिक के लिए Q इज लेस देन 0। इस आवेश वितरण के कारण जो भांति होगी, इस जो पिक्चर होगा वो कैसा होगा, पिक्चर थर्ड के अकॉर्डिंग। विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण एक नाभिक का महत्वपूर्ण गुण है। इसके कारण हमें क्या मिलता है, नाभिक की संरचनाएं और नाभिकीय बलों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देन नाभिक के चतुर्ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से इसका क्वाड्रापोल मोमेंटम होगा वो कितना होगा, Q इजिकल टू इंटीग्रेशन रो 3Z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डेल्टा वी। एक समाकल में नाभिक का कुल आवेश ZD समाहित था। इस कारण Q को हम लिखते समय से E का भाग देना एक सामान्य या फिर एक सामान्य मैटर है। इस चतुर्ध्रुव आघूर्ण की सीमा क्षेत्रफल की विमा के रूप में लिखा जाता है। चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मात्रक वर्ग पर मीटर
वर्ग मीटर लिखा जाता है। जन चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मार्ग वर्ग मीटर में अति अल्प होता है, इसलिए सामान्यतः इसे बार में व्यक्त किया जाता है। 1 बार इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। क्वाड्रा पोल मोमेंट को एक बार। तो क्वांटम यांत्रिकी में एक नाभिक की जिसकी नैज कोणीय समय क्वांटम संख्या j हो, तो चतुर्ध्रुव आघूर्ण का व्यंजक क्या होगा? Q इज इक्वल टू रो 3z² माइनस r² dv। इसके संगत नाभिक की अवस्था क्या होगी? J mj इज इक्वल टू j, यानी mj का अधिकतम मान वाला या प्रत्याशा मान द्वारा इसको हम प्राप्त करते हैं। अगर नाभिक के इसको क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग समझे तब क्या होगा? देन नाभिक का जो नैज कोणीय संवेग होता है वो j, नैज चतुर्ध्रुव आघूर्ण सपोज मान के चले q0, तो आवेश वितरण की सममिति के कारण qz अक्ष के अनुदिश होगा। यह OZ अक्ष अगर हम इसको प्रयोग में लेकर के इसको मान के चले कि इसके अकॉर्डिंग वो जो है रोटेट करता है, देन इस प्रकार जो प्रायोगिक मान प्राप्त होते हैं qj के वो इस प्रकार है। qj इज इक्वल टू 2j माइनस 1 टू j प्लस 1 q0। जिन नाभिकों के लिए कोणीय संवेग j इज इक्वल टू हाफ होता है उनके लिए qj 0। एक नाभिक के लिए चतुर्ध्रुव आघूर्ण qj इज इक्वल टू नॉट 0 तब भी प्राप्त होगा जब उसके लिए j इज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट 1 हो। qj का चिन्ह वही होता है जो q0 का, अर्थात लघु अक्ष के आवेश वितरण के कारण ऋणात्मक और दीर्घ अक्ष के कारण इसके लिए धनात्मक। यहाँ पिक्चर में हम इसको शो कर रखा है क्या है। तो नाभिक के लिए विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्णों के प्रश्न निष्कर्ष जो है वो क्या है कि नाभिकों के विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान सामान्य प्रोटॉन संख्या z तथा न्यूट्रॉन संख्या n a माइनस z के बढ़ने के साथ बढ़ता है। z या n का मान मैजिक संख्या के बराबर हो, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, ये क्या है? मैजिक नंबर्स है। तब इनमें नाभिकों के लिए जो है चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्या रहता है? शून्य प्राप्त होता है। अर्थात इन नाभिकों का आवेश वितरण गोलीय सममिति के लिए होता है। बहुत भारी नाभिक जैसे उसका द्रव्यमान संख्या जो है वो 150 से 190 के बीच हो या 220 से अधिक हो, उनके लिए चतुर्ध्रुव का मान अधिक प्राप्त होता है तथा इनकी सममित आवेश को असममित आवेश वितरण को दर्शाता है। भारी नाभिकों के लिए दो मैजिक संख्याओं के मध्य नाभिकों के आवेश वितरण को निम्न चित्रानुसार दिखा रखा है क्या है? उसका गोलीय, लघु अक्ष, गोलीय, दीर्घाक्ष, अति दीर्घाक्ष, दीर्घाक्ष एंड गोलीय। दो मैजिक संख्याओं के बीच सपोज यहाँ हम मान के चले 2 नंबर और 8 नंबर जो है लास्ट गोली है, इन दोनों की गोली है, उनके बीच में जो तत्व पाए जाते हैं उनके जो स्ट्रक्चर होती है नाभिक की वो इसके मध्य में जो ये शो कर रखा लघुअक्ष, गोलीय, दीर्घाक्ष, अति दीर्घाक्ष एंड दीर्घाक्ष के अकॉर्डिंग यहाँ टेबल शो कर रखी है जिसमें कुछ नाभिकों के लिए चतुर्ध्रुव आघूर्ण के मान को दर्शा रखा है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में देखिए।